एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव से ऐसे डूबी हुई थी कि सुबह का उन्हें पता ही नहीं चला। जब उनको होश आया तो वो एकदम घबरा गए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और कोई भी सेवा अभी तक नहीं हुई थी। मतलब जनाबाई जो रोज़ नामदेव जी के यहाँ बर्तन साफ करना, उनके वस्त्र साफ करना और आटा पिसवाना और रोटी वगैरह बनाना, उनके घर के सदस्यों के लिए भोग तैयार करना, ये सब कुछ भी सेवा उस दिन नहीं हुआ था। और जनाबाई एकदम घबरा सी गई और वो घबराते हुए सोचने लगे कि पहले सारे वस्त्र धो लेती हूँ, बाद में एक एक करके सारे काम कर लूँगी। तो वस्त्र को लेकर जब वो चंद्रभागा नदी के पास पहुँची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वो सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। जनाबाई इसी सोच में डूबी थी। तभी एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहने लगी कि जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। तो जनाबाई उनसे कहती हैं कि आप मेरा काम क्यों करेंगी? तो वृद्धा कहती है कि मैं सफाई और धुलाई बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जो कपड़े एक बार में धो देती हूँ उसमें कोई दाग नहीं लगता और वो कपड़े दोबारा गंदे नहीं होते। तो जनाबाई समझ नहीं पाती है कि ये वृद्ध महिला मुझसे कपड़े धोने के लिए क्यों कह रही है। तो वो जो माता थी, बूढ़ी माता थी, उन्होंने बड़े प्रेम से जनाबाई से कहती हैं कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई को कुछ भी नहीं सूझ तो जनाबाई ने कहा, ठीक है, अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा, क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो ये कहकर कपड़े वहीं नदी पर छोड़ के चली आई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसा उद्धार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। फिर जनाबाई कहती हैं कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। तो वो बूढ़ी माता जनाबाई से कहती हैं कि नहीं नहीं, आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वो वृद्ध माई वहाँ से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो